मैं जो आज अर्चना के लिए किया उसके लिए थैंक यू अजीत। कोशिश कर रहा हूं मानव, कोशिश कर रहा हूं कि प्रायश्चित कर लूं, लेकिन जब भी तुम्हें और अर्चना को देखता हूं मेरा मन मुझे धिक्कारने लगता है। तुम दोनों की हंसती खेलते जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। लाख बार सजा पाऊंगा ना तब भी ये पाप धुल नहीं पाएगा। नौकरी करनी है तुम्हें? हाँ, लेकिन मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, अर्चना उसकी सुपरवाइजर है। वो तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिला सकती है। चलो मेरे साथ। नहीं नहीं मानो, नहीं। तुझे खूब उपकार है तमचावर, तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मेरे घर के लिए। नहीं, अरे जिसने तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद कर दी उसी इंसान की गृहस्थी आज तुम चला रहे हो। नहीं मानो, तुम्हारे बड़ापन का और फायदा उठाऊंगा ना तो शायद अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगा मैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अर्चना, ये अजीत, आओ। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देखकर। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें ये नौकरी मिले। थैंक्स अर्चना, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तुम मेरे लिए आउट ऑफ द वे जाकर कुछ मत करना प्लीज। अब मैं अपनी वजह से तुम्हें तकलीफ में आते हुए नहीं देख सकता। नहीं अजीत, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम काम करना चाहते हो, तुम मेहनत करना चाहते हो, और एक अच्छा कैंडिडेट बनने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। एक मिनट। हेलो नेहा, सतीश जी आ गए? अच्छा ठीक है, वो जैसे ही आते हैं मुझे इन्फॉर्म कर देना। थैंक यू। अजीत, अभी तक सतीश जी आए नहीं है, तुम्हें थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। सतीश जी बस आते ही होंगे। मानव, अगर आपको अपने काम के लिए जाना तो आप चले जाइए ना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। अर्चना। हेलो सर। मानव, कैसे हो? जी ठीक हूँ। आप? सर, ये मानव के बहनों ही हैं, अजीत। हेलो सर। अच्छा, आप ही अजीत हैं, अजीत लोखंडे। जी। बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। यहाँ कैसे आना हुआ? धर्मी जी, मैंने ही अजीत को यहाँ बुलाया। दरअसल अजीत को अभी नौकरी की बहुत जरूरत है, तो मैंने सोचा कि आप और सतीश जी अगर इस मामले में इनकी कुछ मदद कर देते तो। मेरा मतलब है, हमारी कंपनी में अगर कोई इन्हें जॉब मिल जाता तो। सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं आपकी कोई मदद कर पाऊंगा। लेकिन आप ये क्या है, क्या कर चुके हैं और क्या कर सकते हैं, मैं सब कुछ जानता हूं। ऐसे इंसान को अपनी कंपनी में नौकरी देकर मैं अपनी कंपनी की रेपुटेशन पर धब्बा नहीं लगा सकता। आई एम सॉरी अर्चना, तुम्हारी ये डिमांड बिल्कुल गलत है। मैं सिफारिश के बलबूते पर नौकरी देने में विश्वास नहीं करता, और जब सिफारिश ऐसे इंसान की हो फिर तो नौकरी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इट्स ओके अर्चना, इट्स परफेक्टली ओके। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए कोशिश की, यही बहुत है मेरे लिए। बाकी सफलता मिलना ना मिलना हमारे हाथ में थोड़ी है। कुछ गलत नहीं कहा धर्मेश सर ने। मेरा कल कुछ ऐसा है कि मेरे आज पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। इट्स ओके। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा।
अरे मैंने कहा ना, मैं फोन करता हूँ बाद में। बोलो अर्चना। धर्मेश जी, प्लीज अजीत के लिए कुछ कीजिए ना। अर्चना देखो, मैं धर्मेश जी, मैं जानती हूँ कि आप कहीं गलत नहीं। अजीत का पिछला रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा रहा है कि उस पर इतने आसानी से विश्वास करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी बात का यकीन कीजिए, अजीत बदल चुका है। वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। प्लीज उसे एक मौका दीजिए। वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। सॉरी अर्चना, मैं एक्सपेरिमेंट्स करने में विश्वास नहीं करता। कल अगर उस इंसान की नीयत फिर गई और उसकी वजह से मेरी कंपनी का नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अजीत की सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। वो इतनी मेहनत करेगा, पूरी ईमानदारी से काम करेगा। प्लीज प्लीज धर्मेश जी, उसे एक मौका दीजिए। धर्मेश जी, अजीत एक अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्या हम उसकी इतनी मदद नहीं कर सकते? अर्चना, तुम्हें ना कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ अर्चना, लेकिन उससे भी ज्यादा इज्जत मैं अपने उसूलों की करता हूँ। क्या हुआ? क्या बातें हो रही है? सतीश, अर्चना चाहती है कि अजीत को इस कंपनी में जॉब दी जाए। इसके लिए मैंने मना कर दिया। अजीत का रेपुटेशन क्या है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो सतीश। ऐसे इंसान को कंपनी में जॉब देना बहुत रिस्की है। धर्मेश, मुझे लगता है कि हमें अजीत को जॉब देनी चाहिए। सतीश, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन क्या है कि मान लो अगर अजीत सुधर चुका है या सुधरना चाहता है तो हमें ये रिस्क लेना चाहिए और फिर अर्चना उसकी जिम्मेदारी दे तो रही है। क्या प्रॉब्लम है? देखो, मैं अजीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे अर्चना पर पूरा विश्वास है। और फिर मान लो कल को वो अगर काम ढंग से नहीं करता है तो हम उसे कंपनी से निकाल सकते हैं। मान लो किसी इंसान का अतीत बुरा है, लेकिन हम उसे उसके अच्छे भविष्य से वंचित रखें, वो सही नहीं। ठीक है, अगर तुमको सही लगता है तो गो अहेड, मैं तुमको रोकूंगा नहीं। लेकिन मुझसे पूछोगे, मैं इस तरह के एहसान करने के बिल्कुल फेवर में नहीं। अगर किसी अमीर खाते पीते घर की बेटी होती ना, तो कम से कम ये दिन देखने की नौबत तो नहीं आती। तू है ना, तू मेरे बेटे की जिंदगी में लगा हुआ ग्रहण है। तेरी वजह से मेरा बेटा तरक्की नहीं कर रहा है, यहाँ तक एक छोटा सा जॉब भी नहीं मिल रहा है उसे। मुझे नौकरी मिल गई है। वंदिता, वंदिता, मुझे नौकरी मिल गई है एक ऑटोमोबाइल कंपनी की फैक्ट्री में। ये सब अर्चना की वजह से हुआ। उसने मेरी सिफारिश की और मुझे नौकरी मिल गई। वाह 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 वाह, बड़ी तरक्की की है तूने। खुद ही जाकर अर्चना के पैरों पर गिर गया। वाह। हाय। और आज दुख भी बहुत ज्यादा हुआ। पता है क्यों? क्योंकि ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। भले ही तू हालातों से कुछ सीख ही नहीं आई, लेकिन मैं बहुत कुछ सीख गया हूं और इसलिए सच्चाई के सामने झुक गया हूं। भाई मेरी बात मान ले, तू भी अपनी गलतियां मान ले, अर्चना के सामने झुक जा, तुझे बहुत सुकून मिलेगा। एक बात तो भूल गया अजित, अर्चना के साथ मैंने जो कुछ भी किया उसकी वजह तू था। हाँ, सही कहा तूने, बिल्कुल सही कहा। ये सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन मैं अपनी गलतियां मान चुका हूं, प्रायश्चित करना चाहता हूं मैं। लेकिन तू उसी दलदल में रहना चाहती है, फंसे जा रही है अंदर। अरे कोई इंसान अगर वक्त पे गलतियां मान लेना तभी वो सुखी हो पाता है। और अगर तू सुखी होना चाहती है तो गलती मान ले, सच्चाई के सामने झुक जा, अर्चना के सामने। अभी तक वर्षा नहीं आई, वैशाली नहीं आई। जरा आई, फोन मैंने करके अभी देखना। उन्हें फोन किया था, वो लोग निकल गए, आते ही होंगे।
अरे लेकिन अब तक तो उन्हें पहुंचना चाहिए था, तो एक बार फिर से ट्राई कर। आई मैं कह रही हूँ ना, करना। आई तू भी ना सच्ची। ताई वैश्यु, मैं भी तुझे ही फोन करी थी, पता? ये आई। अरे खड़े क्या हो तुम? प्रणाम करो आई को। अरे वही तो मैं करने जा रहा था। तुम ना हर चीज साथ साथ करनी जरूरी है। अब अकेले छूऊंगा तब भी तुम बोलोगी। वो तो मैं बोलूंगी। वैश्य चुप करना, जब देखो तब मजाक करती रहती। सारे धर्मेश वैशु आ गए तुम लोग? बाबा के पैर। अरे सुखी भव बेटा। तुम लोग खड़े क्यों? बैठो ना। आओ बेटा बैठो। बैठो बैठो बैठो। बैठिए प्लीज। और बताओ कैसे हो? बस बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे अंकल? हम अच्छे ही हैं। अका आई वर्षुताई नहीं है अभी तक? अरे मैंने अभी अभी फोन किया था, वो लोग निकल गए, बस आती होंगे। अरे ताई कैसी है तू? मैं ठीक हूँ ताई, तू कैसी है? मैं एकदम अच्छी हूँ। अच्छा आई, मैं और सतीश सोच रहे थे कि हम लोग बारिश में पिकनिक पे चले। अरे हाँ, अच्छी आइडिया है। अरे हम लोग चलते हैं ना, लोनावला चलते हैं। अरे वो रिजॉर्ट कौन सा? बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट है वहाँ पे। एक काम करते हैं, हम लोग डेट फिक्स करते हैं, मेरे पास रिजॉर्ट का नंबर है, और फिर प्लानिंग करते जाते हैं उधर। हाँ, और ताई तुझे भी चलना है? नहीं वर्षु, मैंने अभी अभी जॉब। अरे ताई, छुट्टी की क्या टेंशन करी? कंपनी अपनी है, छुट्टी तो मिल जाएगी। हाँ और क्या अर्चना? क्यों धर्मेश? हाँ क्यों नहीं। परमिशन ग्रांटेड। और ताई, ये ट्रिप हमारी तरफ से स्पॉन्सर्ड है, सो तुझे आई और बाबा को सिर्फ हमारे साथ चलना है। अब प्लीज ना मत कहना। हाँ बाबा, एक बार सब कुछ तय हो जाने दो, फिर सोचते हैं क्या करना है। वर्षा, वैशाली, मुझे तुम लोगों से एक बात करनी थी। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए विनोद के घर जाकर रहूं। क्यों? आई तू वहिनी के घर जाएगी? तू सब कुछ जानती है, वहिनी तेरे बारे में क्या सोचती है तुझे पता है, फिर भी खुद का अपमान करने तू वहां पर जाएगी? वर्षा, वो साल भर पहले की बात थी, अभी हालात बदल गए हैं। उस दिन मंजू आई थी ना, मैंने देखा उसमें काफी बदलाव आ गया है। और फिर पुन्नी और रुचि को मेरी बहुत जरूरत है। विनोद भी कह रहा था कि आई तू वो सब छूट, अगर तुम्हें उनके साथ रहना है तो दादा को बोलो, वो आ जाएंगे यहाँ पे रहने। तुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? बेटी ये बात बोल बोल कर मैं थक गया हूँ तेरी आई से। अब तू ही बता, शायद तेरी बात मान जाए। और हाँ, तेरी इस बड़ी बहन को भी समझा, वो भी तेरे आई का ही साथ दे रही है। ताई, तू भी चाहती है कि आई वहां जाए? हाँ वर्षु, लेकिन इसमें गलत ही क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि वहिनी को एक मौका देना चाहिए। आई थोड़े दिन के लिए वहां जाएगी, अगर आई को नहीं अच्छा लगा तो वापस आ जाएगी, इसमें बुराई क्या है? देख आई, तू जो भी करने जा रही है हम तुझे रोक तो नहीं सकते, क्योंकि तूने अपना मन ऑलरेडी बना लिया है। लेकिन एक बात याद रख, ये तेरा जो भी डिसीजन है, तुझे इस पर बाद में पछताना पड़ेगा। अरे मानो बेटा, होय तू खाना खाने आएगा घर पे? होय। ले आई बैठना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। बात करनी है। मैं कल से बताना चाहता था, लेकिन श्रावणी थी इसलिए बताया नहीं। बोल। वो आई अजीत को नौकरी मिल गई। हाँ? अर्चना ने गिरीश जी और धर्मेश जी से बात करके उसे मशीन फाउंड्री में काम दिला दिया। अच्छा हो गया, भगवान ने बहुत अच्छा किया। अर्चना ने तो कमाल कर दिया बेटा। जिस आदमी ने उसके जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली, उसको अर्चना ने माफ कर दिया, नौकरी पे लगाया। पापा उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे, उसके जिंदगी में उसको जो चाहे वो मिल जाएगा।
भाई एक और बात करनी थी। हाँ। मुझे लगता है अब हमें सच्चाई श्रावणी को बता देनी चाहिए। भाई देखना, हमारे घर के सब लोग धीरे धीरे करके अर्चना से जुड़ रहे हैं। अगर किसी ने भी जाके श्रावणी को ये बात बता दी तो उसे क्या लगेगा कि हम उसे धोखा दे रहे थे इतने दिन से। आई नहीं बेटा, तू ऐसी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरी बात को समझ रही, तू मेरी बात को समझ ना बेटा। देख, तूने अगर श्रावणी को सच सच बता दिया, तुझे उसका स्वभाव मालूम है ना, क्या बोलेगी वो? जाके अभी नौकरी छोड़ के आओ। अगर तूने नौकरी छोड़ी तो दूसरी नौकरी है तेरे पास, पूरा घर तेरे पे निर्भर है, तुझे पूरे घर को देखना है, सच्चू की भी जिम्मेदारी तुझ पर है ना बेटा। हाँ, लेकिन कब तक झूठ बोलते रहेंगे? मैं ऐसे झूठ बोल के नहीं रह सकता। देख आई, मैं जब भी उससे मिलता हूँ ना, मेरी नजरें झुक जाती है। मुझे लगता है कि मैं उसे तभी से धोखा दे रहा हूँ। भाई उसे बात बतानी ही पड़ेगी, मैं उसे बताऊंगा ही आज। अरे बेटा, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर, मैं सब बता दूंगी उसे, सच सच बात बता दूंगी। तू चाय पी और काम पे जा, जा बेटा जा। लेकिन अरे हाँ रे बेटा, तू जा जा बेटा जा, जा डर मत। ये लीजिए। अर्चना, क्या हुआ? मानव, पता नहीं, मैं अचानक से गिर गई। मैं ठीक हूँ मानव। मैं हर एक चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन इस तरह की हरकत कभी नहीं। दिन रात मेहनत करके मैंने मार्केट में अपनी कंपनी की रेपुटेशन बनाई और उसे मेंटेन भी किया। अब अगर तुम दोनों की वजह से इस कंपनी की रेपुटेशन को कुछ हुआ तो आई विल नॉट स्पेयर एनी वन ऑफ यू। मेरी समझ में नहीं आ रहा मानव, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? तुम एक अच्छे इंसान हो, मेहनती हो, काम करने की लगन है तुम में, और इन सब गुणों की वजह से मैं तुम्हें आज माफ कर रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बार यही गलती करोगे और मैं तुम्हें हर बार माफ कर दूंगा। ऐसे ही अजीत को नौकरी देकर मैं तुम पर एक एहसान कर चुका हूं। अब मुझसे और एहसान की उम्मीद मत करना। ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। बाय द वे, ये सालुंखे के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ किस बात पर? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ, काम करो अपना। रमेश, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये छोटी बात नहीं है सतीश, और अगर है भी तो मेरा इससे परेशान होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। रमेश, एक के बाद एक दो बातें हुई हैं सतीश। मैं ऐसी बातें कभी टॉलरेट नहीं करता अगर अर्चना और मानव उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। सतीश, मैंने कभी किसी को सिफारिश के बलबूते पर नौकरी नहीं दी, लेकिन कल मुझे उस
अजीत को नौकरी देनी पड़ी, क्योंकि मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मेरी बातों को मानने का तुम्हें अफसोस नहीं होगा। रमेश, अजीत अभी सुधर चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मानव के साथ काम कर रहा है। मानव उसे बहुत अच्छे से काम सिखाएगा और उससे काम निकलवाएगा भी। और मानव ने आज जो किया उसका क्या? उसने हमारी कंपनी का डिसिप्लिन तोड़ा है। सतीश भाऊ, एक नारियल तेल का डिब्बा दो ना। ये सामान दीजिएगा। हाँ, और 2 साबुन दे देना। अरे भाऊजी, नमस्ते। अरे श्रावणी, नमस्ते। कशी आहे? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस चल रहा है। ये सामान पैक कर देना। श्रावणी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बात यह है कि मानव को लेके जो अफवाहें उठ रही है, तुम उन पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। किन अफवाहों की बात कर रहे हैं आप? बात यह है कि हमारी फैक्ट्री के वर्कर्स के बीच में ये बातें चल रही है कि मानव का हमारी फैक्ट्री के नई सुपरवाइजर के साथ कुछ, अरे वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मानव का उस नई सुपरवाइजर के साथ अफेयर भी चल रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मानव किसी और औरत? अरे नहीं श्रावणी, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ये तो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं जो बातों का बतंगड़ बना लेते हैं। और मैं तो मानव को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ये सब हरकतें करने वालों में से नहीं है। मैडम, वो थैले दो ना। सच कहा आपने, वो तो ऐसा कुछ करने वालों में से है ही नहीं। अगर ये अफवाह किसी और के बारे में होती तो शायद मैं एक पल के लिए विश्वास कर भी लेती, लेकिन मानव, अरे वो तो किसी और औरत की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं है। वो तो सिर्फ आप चिंता मत कीजिए, किसी भी तरह की कोई भी अफवाह मेरे और मानव के बीच में दूरियां पैदा नहीं कर सकती। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा श्रावणी, भैया सामान पैक हुआ? क्या करूं मैं? इस मामले में बात करूं मानव से, लेकिन अगर वो बुरा मान गए तो? और फिर मैं भी तो कन्विंस नहीं हूं ना इस बात से। जो इंसान मेरी खुशी के लिए अपना घर संसार दांव पर लगा सकता है, वो इस तरह नहीं। कोई चाहे कुछ भी कहे, मैं मानव के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये बात मुझ तक आकर खत्म हो जाए, यही ठीक है। मानव के पास मैं कभी इस बात का जिक्र नहीं करूंगी। आ गया? हाय, वो तूने श्रावणी से बात की? नहीं। मैं तुझसे कहा था ना आज बात कर लेने के लिए। देख, मैं सुबह से सोच रही हूँ बताए तो कैसे बताए। उसको इस तरह बताना होगा कि श्रावणी उसका गलत मतलब ना निकाले। भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सच्चाई उसे बतानी है। अच्छा होता श्रावणी को अर्चना के बारे में फिर अर्चना? एक साल पहले अर्चना इस घर से चली गई, लेकिन इस एक साल में एक ऐसा दिन भी नहीं गुजरा जिस दिन उसका जिक्र ना हुआ हो। कभी आई कुछ कहती है, कभी आप, और बाबा तो वो तो इसी इंतजार में है कि बस किसी दिन अर्चना इस घर में वापस आ जाए। ऐसा क्यों मानव? क्यों आप में से कोई भी अर्चना को भूल नहीं पा रहा है? श्रावणी देखो, मैं मानव, आपको पता है ना, मुझे अर्चना के नाम से प्रॉब्लम है। तकलीफ होती है मुझे। लगता है कि जैसे वो फिर यहाँ आकर मुझसे मेरा हक छीन लेगी। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज अर्चना का नाम इस घर में दोबारा मत लीजिएगा। मैं
बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। श्रावणी, ए श्रावणी, जी आई। तूने जो अभी बात की थी वो मुझे मंजूर नहीं है। घर के किसी भी इंसान को मंजूर नहीं है। लेकिन क्यों आई? ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने? गलत ही तो है। श्रावणी, तू अर्चना को सही ढंग से जानती है। उसने इस घर के लिए क्या क्या किया है, उसकी यादें हमसे जुड़ी हुई हैं। अभी अर्चना इस घर से चली गई, वो उसकी मर्जी थी, लेकिन उसकी यादें हमारे दिल में अभी भी है। हम उसे नहीं भुला सकते। उसके नाम का जिक्र यहाँ होगा, हमेशा होता रहेगा, ध्यान में रख। लेकिन आई, आप मेरी जगह आकर तो देखिए ना। आज घर के हर इंसान ने वही तो किया है। तेरी जगह आके तेरे लिए ही सोचा है। तू उसका ये पल दे रही है? हा? अर्चना का नाम लेती तू इतना डरती क्यों है? बोल ना। क्योंकि आई, मैं जानती हूँ कि अर्चना चाहे इस घर से गई है, लेकिन आप सबके दिल में वो आज भी है। उसमें गलत क्या है? तो अर्चना को देख चुकी है ना, वो कैसी है, क्या है। उसने इस घर के लिए इतना कि तेरे लिए भी अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो उसकी यादों को हम कैसे भूल सकते हैं? देख, अर्चना से ना तुझे कभी डर था न डर होगा। अगर उसके ना होते हुए भी तुझे डर लग रहा है, श्रावणी बेटा, इसका मतलब तुझ में खोट है। अगर तुझे अपने आप को मानव के काबिल बनाना है ना, तो बेटा ये छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दे। आइंदा मेरे सामने ऐसी बात कभी नहीं करना। मैं मेरे पति के बातों को मानती नहीं, तो बेटा मैं तेरी बातों को सुनूंगी। ध्यान में रख। और रुचि की आंखें कहाँ है? बताओ। देखा ही, आपके आते ये दोनों कितने खुश हैं। पुन्नी, बेटा तू इधर आ मेरे पास। तुझे होमवर्क कराना है ना, उसके बाद मुझे खाना भी तो बनाना है ना। जल्दी आ। मंजू, तुम पुन्नी से होमवर्क करवा लो, तब तक मैं अंदर जाकर रोटी सब्जी बना लेती हूँ। हाँ? आई, तू कुछ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बहुत कर लिया तूने हमारे लिए। अब हमारी बारी है तेरे लिए कुछ करने की। अरे जब से मैंने होश संभाला है, तब से बस तुझे काम करते हुए देख रहा हूं मैं। कभी खाना बनाना है, कभी बर्तन साफ करने हैं, कभी कपड़े धोने हैं, कभी मार्केट जाना है, कभी कुछ। तू सिर्फ हमारे लिए जीती आई है। आज तक तू अपने लिए बिल्कुल नहीं जी। अब मैं ये चाहता हूं कि तू अपने लिए और अपने तरीके से जी। ये तेरे बेटे का घर है। यहाँ पर तुझे सिर्फ आराम करना है और अपनी पोतियों के साथ जिंदगी की खुशियां समेटनी है। अरे लेकिन मंजू अकेले कैसे संभालेगी? भाई मंजू अकेले कहाँ है? मैं हूं ना उसके साथ। जब तक मंजू खाना बनाएगी तब तक पुन्नी को होमवर्क मैं करा दूंगा। क्यों मंजू? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। ठीक है, तू रुचि के साथ खेल, मैं उसको जरा होमवर्क कराता हूँ। लाओ पुन्नी, आपको मैं होमवर्क कराता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।